गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीइंग मतलब जोंगकुक को वीइंग लैनसन को टोटली इग्नोर कर रहा था। उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। उससे बात करना भी नहीं था ये सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि उसे अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था। उसे ये बोलता ना बैकफुट नहीं खेलना था। उसे हमेशा से अपने लक्ष्य को ही देखना था। उससे कभी भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं लगी। उसे हमेशा से ये सारी चीज़ें बहुत गलत लगी है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी ये सारी चीज़ों में हुआ है। और ना उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि वीइंग लैनसन उसकी फैमिली ने उसके साथ गलत किया है। उसके साथ सही किया है, क्योंकि उसकी लाइफ में एक सही चीज़ होने से ही उसकी टोटल लाइफ टोटली चेंज हो गई है। उसे बिल्कुल भी अभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। वो अपने लिए एक ही काफ़ी है। उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था उसकी लाइफ में कभी भी कोई भी कुछ करे या फिर कुछ हो। नहीं, वो नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ में टोटली कोई मेस क्रिएट हो। उसे हमेशा से अपनी लाइफ में अच्छी खासी चीज़ों को अभी वो कर सकता था। उससे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि हाँ वो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है। नहीं, उसे अच्छा लग रहा है कि उसके साथ ऐसा हुआ और उसने अपने आप को पहचाना कि उसकी लाइफ में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, और कौन कौन उसकी लाइफ में रहना चाहता है अपनी मर्ज़ी से, और कौन ज़ोर ज़बरदस्ती रह रहा है। ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी का भी भला नहीं हुआ है, तो वो क्यों ही अपने आप को पुश करे और कि किसी और को भी उसके साथ रहने में परेशान करे। नहीं, उसे नहीं करना है उसके किसी के साथ परेशानी। उसे अपने पास नहीं रखना है किसी को भी, क्योंकि उसे पता है कि उसकी लाइफ में अगर कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं रह सकना चाहता तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता किसी को भी अपने साथ रहने के लिए। उसकी लाइफ अच्छी खासी चल रही है अभी उसकी लाइफ में उसने कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं खुद, और अभी सॉल्व खुद ही करता है। उसकी लाइफ में कभी किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती करके चीज़ें नहीं करनी पड़ती। उसे अपनी लाइफ को अभी अच्छे स्मूथली से हैंडल करना आ गया है। और ऑब्वियसली अगर वो उसे खुद से हैंडल करने आ गया है तो ऑब्वियसली उसे अभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी लाइफ में एकदम सॉर्टेड इंसान अभी होगा। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इसके लिए अच्छी खासी हुई है। उसके साथ अच्छा ही हुआ है। हाँ, बुरा हुआ है, उसका दिल टूट गया है, उसका दिल टुकड़ों में बिखर गया है, लेकिन वो चीज़ अच्छी हुई है। दिल टूटना अच्छा होता है, लोग संभल जाते हैं, जैसे वीइंग संभल गया है। तो ना वीइंग डैरन नहीं, वीइंग यंग ड्रैगन के साथ बहुत अच्छे से वो अपना टाइम स्पेंड करता है। और वहाँ पे ना लैनसन और मैडम ये सारी चीज़ें सोच रहे थे कि उन लोगों ने गलती की, उनके साथ गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत, जो उनके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया है वीइंग के साथ। तो ना वहाँ पे ना वो लोग वीइंग से बात करना चाहते थे, लेकिन वीइंग है कि वो किसी के साथ बात ही नहीं करता है। अगर उसे बिल्कुल भी बात करना अच्छा नहीं लगता है। जो जितना टॉकेटिव था, वीइंग बहुत टॉकेटिव था, लेकिन अभी वो इतना शांत हो गया है ना, उसे बिल्कुल भी किसी के साथ बात करना या फिर टाइम स्पेंड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर वो किसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा, वो उसके साथ अच्छा रहना पसंद करेगा। ज़ोर ज़बरदस्ती को किसी के साथ बांधने की ज़रूरत नहीं है। तो वीइंग दूसरे दिन आता और वीइंग बहुत खुश था, और ना यानली भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं चीज़ों को करना, वीइंग के साथ टाइम स्पेंड करना यानली को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि जो लैनसन और लैनशिचेन वीइंग के अराउंड ही रहते थे। लैनसन वीइंग के साथ बात करने की हर वक्त कोशिश करता रहता, लेकिन वीइंग हमेशा से उसको ना एक इग्नोरेंस में रख देता। उसे लगता था कि उसके आसपास है तो इग्नोर कर दो यार, बात ही क्यों करना। ये सारी चीज़ें ना उसे बेफजूल की लगती थी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन आती है वीइंग के पास और बोलती है कि वीइंग मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो बोलते हैं जी बोलिए। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है कि वीइंग मुझे पता है कि लैनसन से गलती हो गई थी। तो ना वहाँ पे ना वीइंग बोलता है
देखिए आंटी, मुझे ये सारी चीज़ें बातें करना नहीं है। तो ना मैडम लैन ना थोड़े से चौंक जाती है। पहली बार विंग ने मतलब 9 सालों में अच्छे से अभी उसने बोला कि आंटी तुम मुझे मॉम बुलाते थे। तो ना विंग बोलता है मॉम बुला, अभी आपके साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं बनने वाला, तो अभी मैं आपको मॉम क्यों बुलाऊं? आप मेरे लिए आंटी हुई, ठीक हो। मुझे ये सारी चीज़ें रिश्ते नहीं बनाने हैं। अभी मैं मेरे शीजे के लिए यहाँ पे हूँ और मेरे शीजे का काम ख़त्म होगा और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और मुझे नहीं लगता मैं दोबारा से फिर यहाँ पे वापस आऊँगा। अगर मेरी शीजी को मतलब कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं मेरी शीजे को मेरे पास बुला लूँगा। लेकिन अभी अभी उनको उनके अल्वा की नीड है, तो ऑब्वियसली मुझे भी यहाँ पे ही रहना पड़ेगा। अभी उनको मेरी भी ज़रूरत है और उनके अल्वा की भी ज़रूरत है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के ऊपर मैं कभी भी बर्डन बनूँ। और मैंने मेरा इंतज़ाम कर लिया है, मैं मतलब यहाँ पे आता जाता रहूँगा। मैं अभी यहाँ पे नहीं रहना चाहता। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि क्यों तुम यहीं पे रह सकते हो जब तक तुम रहना चाहते हो। तो ना विंग बोलता है जब तक मैं रहना चाहता था मैं तब तक रह चुका हूँ। अभी शीजे को सिर्फ कुछ मतलब दिन में सुबह के 10 बजे एक मेडिसिन देनी होती है और शाम के 10 बजे एक मेडिसिन देनी होती है, और जो मैं उनको फ़ोन पे ही दे सकता हूँ। तो अभी मैं अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ और मुझे मेरे काम को भी परस्यू करना है, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें अभी रिसर्च में भी टाइम देना पड़ेगा मुझे। और मैं यहीं पे तो मतलब नहीं रह सकता। मुझे रात के 3-4 बजे मैं अपने घर आता हूँ, तो ऑब्वियसली आप लोग ये अलाउ नहीं करेंगे। आप रात के 9 बजे सो जाते हैं जिस जहाँ पे, और मैं रात के 3-4 बजे आता हूँ, सुबह के 3-4 बजे आता हूँ। मैं अपने रिसर्च को भी टाइम नहीं दे पा रहा था। 6 महीने से मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरे काम को भी पेंडिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है कि तुम जब चाहो तुम जो चाहो वो कर सकते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है प्लीज़ मेरे लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो, मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों के ऊपर बर्डन बन जाऊँ, आप लोगों के ऊपर निर्भर हो जाऊँ। नहीं, मुझे नहीं होना है आप लोगों के ऊपर निर्भर। मैं अपनी लाइफ को बहुत ही सॉलिड तरीके से रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ आंटी, और मैं जल्द से जल्द मतलब 2-3 दिन बाद ही मैं चला जाऊँगा यहाँ से। तो ना विंग ना उसका फ़ोन बजने लगता है, बोलता है हाँ बोलो क्या बात है, तुम मुझे शांति से बात तक नहीं करने देते हो, मुझे इतना परेशान क्यों करते हो तुम? हाँ। तो वहाँ पे ना ड्रैगन बोलता है तुम किसका गुस्सा मुझ पे उतार रहे हो? तो बोलता है नहीं सॉरी, मैं रिसर्च के बारे में सोच रहा था और कुछ चीज़ें सोच रहा था, तो वो सारी चीज़ें मतलब ब्लैक क्लैश कर गई, इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो बोलता है इट्स ओके बेबी, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और तुम अपना गुस्सा मुझ पे उतार ही सकते हो। तो विंग बोलता है मैं तुम पे गुस्सा नहीं उतार रहा था, मैं सिर्फ बोल रहा था तुम्हें। तो बोलता है हाँ हाँ पता है कितना गुस्सा निकाल रहे थे तुम ना बहुत ज़्यादा ही अभी बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगे हो मुझसे। तो विंग बोलता है हाँ तुम तो एकदम बोलते हो ना एकदम तुलसी के पत्ते जैसे पाक हो। तो बोलता है हाँ मैं हूँ। तो बोलते हैं शट अप। तो बोलते नहीं मैं सच में हूँ। तो विंग बोलते शट अप ड्रैगन। तो ना वहाँ पे ना ये सारी चीज़ें लैंसन देख रहा था, और विंग जो लैंसन के साथ हंस के बातें कर रहा था, सॉरी ड्रैगन के साथ हंस के बातें कर रहा था, लैंसन ये सारी चीज़ें देख रहा था। उसे ना पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे विंग का वो हंसी वो उसके लिए था, और हमेशा से विंग उसके लिए हंसता था। लेकिन अभी उसके साथ ये क्या हो रहा है? वो नहीं चाहता कि वो विंग उसके साथ ऐसा करे, लेकिन विंग को माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन विंग उसको एक बार भी टाइम नहीं दे रहा है, एक बार भी वो नहीं सुन रहा है उसकी। क्यों नहीं सुन रहा है? वो कितना ज़्यादा ही टूट गया है विंग। और लैंसन अभी विंग के पास जाना चाहता है, उसको बोलना चाहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, मैं नहीं चाहता कि दोबारा से ऐसा करूं, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो मैं पागल हो गया था। वो ये सारी चीज़ें विंग को बताना चाहता था, लेकिन विंग को ये सारी चीज़ें नहीं सुननी थी। उसे ये सारी चीज़ें अभी बेतुकी और बेमतलब की लगेगी। लैंसन की बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि उसने विंग की आंखों में वो बदलाव देखा है, विंग कितना बदल गया है। और
विंग ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता और वो किसी के साथ बात ही नहीं करना चाहता। तो ना ऐसे ही 2 दिन बीत जाते और विंग ने अपनी सारी मतलब पैकिंग कर दी थी और विंग ने अपनी शीजू को बोल दिया था और उसने यानली को समझा दिया था, तो यानली भी समझ गई थी। तो ना यानली भी मान चुकी थी। तो ना यानली बोलते मुझे रोज़ फ़ोन करोगे ना? तो विंग बोलता है मैं आपके साथ फ़ोन पे ही बात करूँगा हर रोज़, मतलब सुबह शाम आप जब चाहे आप मुझे फ़ोन करो और मैं फ़ोन उठा लूँगा। तो बोलते हैं प्रॉमिस? तो विंग बोलता है प्रॉमिस। ऐसा बोल के वो अपने शीजे के फोrehead पे किस करता है और बोलता है अब से ठीक से टाइम से मतलब क्या बोलता है अपना खाना खाना, दवाई लेना, ठीक है? तो विंग यानी बोलते हैं तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है आई मिस यू सो मच। तो ना वहाँ पे यानी बोलती है तो क्यों जा रहा है? तो बोलता है आपको पता है ना 6 महीने से मेरे सारे काम पेंडिंग मतलब मैंने छोड़ रखे हैं, मुझे काम भी तो करना पड़ता है ना शीजे, सॉरी। तो ना वहाँ पे ना यानी बोलती है हाँ पता है कितना काम करता है तू, अभी ये मत जता कि तू ही सिर्फ काम करता है। तो ना विंग ना मतलब बनी दीदी स्माइल देके बोलते सॉरी, ऐसा बोल के वो चला जाता है। तो ना वहाँ पे लैन फैमिली और जियांग फैमिली एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। जियांग फैमिली आई थी कि विंग को मना के अपने साथ लेके जा सके। तो ना विंग ने मतलब टोटली मुंह पे मना कर दिया था, नहीं मुझे नहीं जाना। तो ना वहाँ पे ना जियांग फैमिली बोलते हैं कि विंग तुम अकेले कैसे रहोगे? दोनों विंग बोलता है अकेले से 8-9 सालों से मैं अकेला ही रह रहा हूँ, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बोलते हैं फिर ना जियांगचन बोलते हैं विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये चाइना हिलैंड नहीं है। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है तुम्हें पता है जिंचा, ये लंदन इससे ज़्यादा ख़तरनाक है, चाइना से भी ज़्यादा। चाइना तो मेरा होम टाउन है, मैं ये सारी चीज़ें कि चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ मैं, तो ज़्यादा परेशान मत हो, अपने दिमाग में इतना ज़्यादा ज़ोर मत डाल लो जिस दिमाग में सिर्फ गुस्सा ही भरा हुआ है। तो ना वहाँ पे जिंचा बोलता है विंग, तो बोलता है क्या इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है, मैं बोल रहा हूँ ना मैं ठीक रहूँगा और ज़्यादा परेशान मत हो। तू ना एकदम अकरू बन चुका है, तुझे वेंचिंग कैसे पसंद कर पाई, तू वेंचिंग के साथ बिल्कुल भी फिट नहीं होता। ऐसा बोल के ना विंग वहाँ से चला जाता है अपनी बाइक पे, क्योंकि उसने सारे कपड़े उसने पहले ही बेच दिए थे। तो ना विंग जो खाली हाथ जा रहा था, तो ना वहाँ पे ना मतलब मैडम यू बोलती उसने बहुत पहले से ये सारी तैयारी करके रखी थी, उसने अपने सारे कपड़े भेज दिए थे, सिर्फ वो अपना लैपटॉप और अपना मतलब जो वो चीज़ें थी जो है वैसे ही वो बैग में कैरी करके ले जा सकता है, ठीक वैसे की चीज़ें रखी थी उसने। तो ना वहाँ पे उसने बहुत तैयारी कर दी थी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। और उसने मतलब हमें टोटली छोड़ दिया है। तो ना वहाँ पे ना चैंग फैमिया बोलते हैं तो तुम्हें तो खुशी होना चाहिए क्योंकि तुम ही तो चाहती थी कि वो हमें छोड़ दे, लो उसने छोड़ दिया। तो ना वहाँ पे ना विंग ना जब वो बाइक लेके चला गया था ना, तो ना वहाँ पे लैंसन अपने रूम से विंग को जाते हुए देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। अभी उसकी आंखों में आंसू क्यों थे उसे भी नहीं पता, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। ये 6-7 महीनों में विंग से उसने बहुत बार बातें करने की कोशिश की है, लेकिन विंग ने हर बार उसको ऐसे नज़रअंदाज किया है जैसे वो एकदम शैडो है जो उसको बिल्कुल भी नहीं एग्जिस्ट करता उसके लिए। तो लैंसन को ये बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दर्द ख़त्म क्यों नहीं रहा है, उसे इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है, उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन आती है और बोलती वो चला गया। तो बोलते मैंने उसको खो दिया ना माम। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना लैंसन को देखती है, बोलते हैं जो हम करते हैं ना वही हम भरते हैं लैंसन, तुमने जो बोया था तुम्हें वो काटना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता विंग तुम्हारे ऊपर बैक करेगा, क्योंकि मैंने देखा है विंग की ज़िंदगी में तुम्हारा एकदम एक बोलता है ना एकदम शट डाउन हो चुका है। विंग तुम्हें बिल्कुल भी बातें नहीं करने दे, मतलब उसके साथ बातें नहीं करना है तुम्हें, वो सिर्फ तुमसे दूर जाना चाहता है। उसे पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें कैसे मतलब बोली मैं कैसे तुम्हें समझाऊँ।
मैंने उसकी आंखों में देखा है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। उसने तुम्हें पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि उसने तुम्हारे साथ जो फीलिंग्स थी ना उसने उसका गला घोट के मार दिया है लैंसन। मैंने उसकी आंखों में देखा है, ना प्यार है, नफ़रत है या हमदर्दी, कुछ भी नहीं है। वो एकदम खाली है तुम्हारी तरफ से। उसने अपने आप को इस तरह से खाली कर दिया है। अगर नफ़रत करता तो मैं बोल सकती थी कि तुम्हारा कोई स्कोप है, क्योंकि हम नफ़रत ही उससे करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, और नफ़रत में भी याद रखते हैं। और विंग की आंखों में मैंने देखा कि वो तुमसे नफ़रत भी नहीं करता। वो तुम्हारे नामो निशान को अपनी ज़िंदगी से मिटाना चाहता है। मैं बहुत डर गया हूँ लैंसन। तुम उसे नहीं पा पाओगे दोबारा से। बोलते हैं ना, जब होता है जो चीज़ हमारे साथ होती है उसकी कदर नहीं होती, जब चली जाती है ना तब उसकी कदर महसूस होती है। ऐसा बोल के ना विंग के बारे में बात कर रहे थे मैडम लैन और लैंसन। तो वहाँ पे मैडम यूँ आती है और बोलती है, तुम्हें पता है लैंसन, तुमने जब उसको छोड़ा था तो मैंने उसको कैसे संभाला था, क्या बोला था? तो ना लैंसन अपना सर नीचे कर लेता है, बोलता है पता है। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है, मैं फिर भी तुम्हें बताऊँगा। पता है मैंने क्या बोला था? कि मैंने तुम लोगों को तुम्हें पाला है, जियांग्स ने तुम्हें पाला है, तुम्हारे ऊपर इतना एहसान किया। क्या तुम अपनी शीजे की लाइफ को बर्बाद होते हुए देख सकते हो? हाँ, मैंने तुम्हें पाला पोसा, लेकिन तुम्हारी शीजे ने तुम्हें कितना प्यार दिया है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी शीजे की रिश्ता टूट जाए वंशजन से। तुम चाहते हो कि तुम्हारे ज़िद्दीपन में तुम्हारी शीजे का भी दिल टूट जाए। तो तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें उस लैंसन की ज़िंदगी से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत पनौती हो। कोई भी तुम्हें चाहता नहीं है। तुम अकेले थे, तुम अकेले हो, तुम अकेले ही रहोगे, क्योंकि कोई भी तुम्हारे पास रहना नहीं चाहता। तुम सबके लिए मनहूस हो। मैंने ये बोला था, पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि वो तुम्हारे चंगुल से बाहर आ जाए, क्योंकि मुझे पता था उसके ऊपर कितनी ज़्यादा ही एबिलिटी है, जो तुम्हारे लिए वो दबाता रहता है और तुम्हें ऊपर कर खींचता रहता है, अपने आप को नीचे रखता रहता है, जो मैं नहीं चाहती थी। हाँ, मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूर हूँ। उसके साथ मैंने बहुत गलत किया है और मैं मानती भी हूँ। मैं दूध की धूली नहीं हूँ। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है और मैंने उससे बहुत कड़वी कड़वी बातें भी सुनाई है, और मैं उसके बारे में बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती कि अभी वो मुझसे बात नहीं करता। लेकिन वो अभी अपने पैरों पे खड़ा है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, और इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी अल्फ़ा की उसकी नीड नहीं है। जैसे मुझे नीड नहीं है, वैसे विंग को भी नीड नहीं है। तो ना वहाँ पे ना मैडम यूँ लैंसन की तरफ देखती है और बोलती है, पता है मैंने क्यों किया था ये सारी चीज़ें? क्योंकि तुम उसको डिज़र्व नहीं करते थे। तुम हर वक्त उसको नीचे खींचते रहते थे और ख़ुद को ऊपर। और अगर तुम उसके सच्चे प्यार करते ना तो उसे कभी नीचे नहीं धक्का देते और ख़ुद को ऊपर नहीं करते। तो तुम उसको अपने साथ लेते और दोनों ही मिलके ऊपर उठते। जो मैंने सोचा था ठीक वैसे ही तुमने किया, और मैं ना बहुत खुश हूँ। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो तुम्हारे चंगुल से बाहर आ गया, और मैं कभी भी दोबारा से उसे तुम्हारे चंगुल में जाने ही नहीं दूँगी। और तुम्हें पता है लैंसन कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में देखा है। मेरे लिए फिर भी तो उसको नाराज़गी है। मैं उसकी आंखों में फुली देख पाती हूँ कि उसके ऊपर वो मेरे ऊपर नाराज़ तो है, लेकिन तुम्हारे ऊपर वो भी नहीं है। उसने पूरा का पूरा ब्लैंक कर दिया है खुद को। वो ऐसा लगता है कि तुम हाँ इस धरती पर रहते हो, एक इंसान हो, और यही है उसके लिए तुम्हारी आइडेंटिटी, और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें पता है कि उसकी नाराज़गी मैं तोड़ सकती हूँ और उसे मैं अपने पास रख सकती हूँ, कि मैं एक बार उसको गुस्से में बोलूँगी ना तो वो सुनने के लिए वो मजबूर है। लेकिन मैं नहीं करती, क्योंकि पता है क्यों? मुझे उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसकी मॉम डैड नहीं है उसके पास रहने के लिए।
हर कोई सिर्फ उसे बुली करेगा अगर मैंने उसे स्ट्रॉन्ग नहीं करवाया। और मैं चाहता हूँ कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बने कि उसे किसी की ज़रूरत ना पड़े, तुम्हारी भी नहीं। और मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि विंग की शादी तुम्हारे छोटे बेटे से हो। तुम्हारा छोटा बेटा बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और मैं अपने इतने प्यारे से बच्चे को इतने मतलब वो अपना दिल जिससे प्यार करता है ना, उसका दिल उसके लिए खोल देता है, टोटली खोल देता है और सारी चीज़ें उसके लिए अपनी मतलब छोड़ देता है। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसे इंसान के साथ विंग जाए। और जिसके साथ अभी वो है ना, वो उसकी तरह है और वो विंग से बहुत प्यार करता है। वो विंग के लिए अपना सारा दिल खोल के रख देता है और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ना उसके लिए। हाँ, वो मुझसे नाराज़ है और मैं उसकी नाराज़गी बहुत जल्द तुड़वा दूँगी और मैं बहुत जल्द उसकी शादी यांग से करवा दूँगी। ऐसा बोल के ना मैडम यू टेबल से स्माइल देती है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो यू? तो ना बोलता है, क्या क्या कर रही हूँ मैं? तो बोलते तुम गलत कर रही हो, विंग लैंजन से प्यार करता है। तो बोलते तुम क्या सच बोल रही हो, विंग लैंजन से प्यार करता है? तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा फ़नी नहीं है? पता है कि मैं ना अपने हाथ को बंधा हुआ है, वरना मैं ना जब तुम्हारे बेटे ने उसके साथ बदतमीज़ी बदसलूकी की थी ना, तब मैं चाहती थी कि इसे खींच के तमाचा मारूं, इसे अपनी उसकी औकात दिखा दूं, लेकिन नहीं दिखाया था क्योंकि ना मुझे तब विंग को स्ट्रांग बनाना था। तुम्हें क्या लगता है कि विंग को पता नहीं है कि मैंने क्यों किया ये सारी चीज़ें? वो सिर्फ मुझसे नाराज़ है और कुछ नहीं। ऐसा बोल के मैडम यूना हंसती है और बोलती है कि मुझे विंग को बनाना बहुत अच्छे से आता है, मैंने उसे पाला है। वो 5 साल का था तब से मैंने उसे पाला है और मैंने अपने बच्चों से भी ज़्यादा उसका ध्यान रखा है और मैंने अपने बच्चों को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जितना मैंने उसे स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो तुम ना अपनी बेटे को संभालो और बोलो कि ऐसे ना उसके पीछे ना घूमे। और मैंने बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे नीचे खींचने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फिश इंसान का ही है। ऐसा बोल के मैडम यू वहाँ से चली जाती है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना थोड़ा सा चुप रहती है और बोलती है कि हाँ, यू अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, तो मुझे भी अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए कुछ करना चाहिए ना। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है, क्या करेंगे आप, जिसने मेरे लिए अपना पूरा ज़िंदगी का दरवाज़ा ही बंद कर दिया है? तो ना बोलता है कि ब्लैकमेल कर सकते हैं यानली के दिए के साथ। तो ना लैंसन बोलता है, नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं ब्लैकमेल करके उसे नहीं चाहता। तो वो तो मेरे पास तो रहेगा माँ, लेकिन वो उसकी आत्मा मर जाएगी। मैंने पहले उसकी आधी आत्मा मैंने मेरी तरफ से उसकी आत्मा मार दी है, लेकिन मैं दोबारा से उसके साथ वही गलती दोहराना नहीं चाहता। अगर मेरी किस्मत में मेरा प्यार लिखा होगा ना माँ, आ जाएगा, लेकिन अभी मैं उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं अभी गेम नहीं खेलना चाहता माँ, मैं नहीं खेलना चाहता। ऐसा बोल के ना लैंसन अपनी मॉम को हग कर लेता है। उसे बहुत ही ज़्यादा ना रोना आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैडम यू ने उसे नहीं रोका। उसने मैडम यू को मतलब क्यों किया मैडम यू ने ऐसा उसके साथ? मैडम यू ने उसकी सारी इमोशंस को उसके मतलब दिल में दबा दिया था। अगर विंग बाहर निकाल देता तो उसका सारा दिल हल्का हो जाता, तो लैंसन को दोबारा से एक्सेप्ट करने के बारे में सोच भी लेता। लेकिन अभी विंग ने अपने उस एहसास को ही मार दिया है कि तुम्हें हक से वो डांटे या फिर कुछ बोले, नहीं कर सकता। वो सारी चीज़ें ही ना बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, जो विंग लैंसन समझ नहीं पा रहा था कि मैडम यू ने ऐसा क्यों किया उसके साथ, नहीं करना चाहिए था। तो ना लैंसन ना एकदम चुप हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैडम यू को कैसे जवाब दे। तो ना लैंसन ना एकदम चुप होके विंग के मतलब जब जिस रास्ते से गया था वो वही रास्ता देख रहा था। और मैडम यू वहाँ से बाहर निकल के जैंग फैमिया को बोलती है चलो। तो ना जैंग फैमिया बोलता है चलो
तो वहाँ पे जियांगचन और यंग फैमी और मैडम यू चले जाते। मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। बाय बाय गाइस, आई लव यू, थैंक यू फॉर द वॉचिंग और सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस।